बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि इजराइल की फ़लस्तीन में शदीद तबाही। रूस ने इजराइल के ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। रूस के S-70 हंटर ड्रोन्स छा गए, शदीद तबाही मचा दी। रूस की 45,000 फ़ौज ने चढ़ाई का ऐलान कर दिया। रूस की 30 आयरन डोम बैटरियां इजराइल की तबाह कर दी। दर्जनों फ़ौजी इजराइल के हलाक कर दिए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। इजराइल की फ़लस्तीन में शदीद रूस ने तबाही मचा दी। इजराइल के ख़िलाफ़ रूस के S-70 हंटर ड्रोन्स छा गए, शदीद तबाही मचा दी। रूस की 45,000 फ़ौज ने चढ़ाई का ऐलान कर दिया। रूस की सदर व्लादिमीर पुतिन ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को वार्निंग दी है कि रूस इजराइल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर सकता है। बरतानवी अखबार के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गज़ा में जारी इजरायली जरहरीत पर जंग बंदी का मुतालबा करते हुए कहा है कि इजराइल और फ़लस्तीन में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात को फ़ौरन रोका जाए, जिनमें बच्चों समेत बड़ी तादाद में पुरअमन अफराद की जानें गईं। मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की करारदादों की रोशनी में तलाश किया जाए। रूस ने इजराइल को फ़लस्तीन के साथ मुज़ाकरात के लिए सालसी का किरदार निभाने की पेशकश कर दी। रूसी वज़ारत ख़ारजा के जारी करदा एलामिया के मुताबिक मशरिक़ वस्ता और अफ्रीकी ममालिक के लिए रूसी सदर के ख़ुसूसी नुमाइंदे नायब वज़ीर ख़ारजा M.L. बोगडनोव ने दारुल हुकूमत में इजरायली सफ़ीर अलेक्जेंडर बेनज़ोरी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान नायब रूसी वज़ीर ख़ारजा इजरायली सफ़ीर के मबैन गज़ा की पट्टी पर होने वाली बमबारी और इजराइल और फ़लस्तीन के मबैन जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल हुआ। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन में जारी नस्ल कुशी, जुल्म व बर्बरियत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इजराइल की जानिब से ताकत के इस्तेमाल पर दो टोक पैगाम देते हैं कि बेगुनाह इंसानी जानों के ज़िया को रूस को किसी सूरत कबूल नहीं। रूसी हकाम ने इजरायली बमबारी का निशाना बनने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया। फ़लस्तीन के साथ मसले को मुज़ाकरात की मेज़ पर हल करने का मशवरा दिया। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि रूस इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सालसी का किरदार अदा करने को भी हम वक्त तैयार बैठा है। दूसरी जानिब रूस ने ख़तरनाक तरीन S-70 हंटर मिसाइल भी चला दिए हैं, जिससे इजराइल की बैटरियां जल कर राख हो चुकी हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि बमबारी के बाद इजरायली फ़ौज ने ऐलान किया कि उन्होंने रमाला के इलाके में हमास के सिक्योरिटी हेड के मकान को निशाना बनाया है। इजरायली फ़ौज ने दावा किया कि उन्होंने गज़ा की पट्टी में जारी फ़ौजी कार्रवाई के दौरान गज़ा के अंदर 150 अहदाफ पर 40 मिनट के अंदर 450 मिसाइल दागे हैं। अमेरिकी सफारतकार हादी उमर जुम्मे ही के रोज़ खित्ते में पहुंची हैं। उनकी आमद का मकसद अमेरिका की जानिब से कशीदगी में कमी कोशिशों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने इजरायली सिक्योरिटी हकाम से अपनी मुलाकातों से मुतल्लिक कोई बयान जारी नहीं किया। एक मिस्री अहदेदार ने नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर बताया है कि इजराइल पहले ही मिस्र की जानिब से 1 साल की मुद्दत के लिए जंग की तजवीज़ मुस्तरद कर चुका है। इतलात के मुताबिक अल-क़ुद्स ब्रिगेड ने अपने एक बयान में कहा है कि सैफुल क़ुद्स नामी इस जंग में एक नए हथियार की रहनुमाई कर दी गई है। बुध के रोज़ शहाब मिसाइलों की मकामी बमबारियों के ज़रिए गज़ा के शुमाली साहिली इलाके को निशाना बनाया गया। इस बयान में मज़ीद कहा गया कि अल-क़स्साम ब्रिगेड ने गज़ा की सरहद से मुत्तसिल सेहोनी हुकूमत के फ़ौजी ठिकानों पर कामयाब और शदीद और ताबड़तोड़ हमले किए हैं। एक ऐसे वक्त में जब इजरायली फ़ौज ने फ़लस्तीन के इलाके गज़ा की पट्टी पर क़यामत ढा रखी है। फ़लस्तीनी तंजीम हमास के इजराइल पर रॉकेट हमलों की मज़म्मत करते हुए जर्मनी ने इन हमलों को दहशतगर्द करार दिया है। इजरायली फ़ौज ने मज़ीद दावा किया कि लबनान के सर्दी इलाके अल-कलैला से इजराइल पर 300 रॉकेट बमबारे गए। इस वाक़े के 24 घंटों के बाद इजरायली फ़ौज ने शाम की सरज़मीन से भी रॉकेट दागने जाने का दावा किया
اور کہا ہے کہ یہ راکٹ ویران علاقے میں گرے جن سے کوئی نقصان ابھی تک نہیں ہوا۔ اسرائیلی فوج کا ترجمان افریقائی دفاعی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تابڑ توڑ سرزمین سے اسرائیلی علاقوں پر 300 راکٹ داغے گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شام سے داغے گئے راکٹوں میں اب تک کہ شام میں گر گیا، جبکہ 2 اسرائیل کی حدود کے اندر ویران علاقے میں گرے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شام سے اسرائیل پر 300 مزید راکٹ داغنے کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مشرق زمین میں اسرائیل بطور ریاست بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ حماس سے تعلق رکھنے والے اسرائیلی علاقوں پر ہزاروں بلکہ درجنوں راکٹ داغے گئے ہیں، جن میں سے کچھ مقبوضہ بیت المقدس اور تل ابیب میں گرے۔ حماس ٹی وی کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر 5 لاکھ کے قریب 2000 راکٹ فائر کیے گئے، جن کا حماس کے چیف کمانڈر نے اس آپریشن کے آغاز میں اعلان کیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کے جنگجوؤں کے اسرائیل میں داخل ہونے کے بعد ملک کے جنوبی علاقوں میں ان کی اسرائیلی فوجیوں سے مسلح جھڑپیں ہوئیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس کے جواب 22 مقامات حملہ آوروں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ غزہ کے قریب واقع اسرائیلی آبادیوں میں مقیم افراد نے اسرائیل کی مختلف نیوز چینلز کو فون پر بتایا ہے کہ عسکریت پسند ان کے قصبوں اور دیہاتوں میں گھس آئے اور اپنے مکانات میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ بی بی سی کی نامہ نگار کے مطابق غزہ کی کچھ ویڈیوز میں فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج کی گاڑی چلاتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ حملوں کے بعد جب وہ گھر سے باہر نکلے تو سڑکیں ویران تھیں، ریستوران، کیفے سب کچھ بند پڑے تھے، فضا خوف سے بھری ہوئی تھی۔ دی گارڈن کے مطابق غزہ میں حماس کے فوجی کمانڈر نے ایک بیان میں مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کے لیے ایک نئے آپریشن کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف حماس کی نئی کوششوں کا یہ صرف پہلا مرحلہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے دشمن کو متنبہ کیا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے خلاف اپنی جارحیت کو ختم کرے۔ بغیر کسی جواب کے دشمن کی جارحیت کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ میں مغربی کنارے اور گرین لائن کے اندر ہر جگہ فلسطینیوں سے بلا روک ٹوک حملہ کرنے کی اپیل کرتا ہوں۔ بغیر کسی جواب کے دشمن کی جارحیت کا دور اب ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں ہر جگہ مسلمانوں سے حملہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کے چنگل سے مسجد اقصیٰ سمیت پورے غزہ کو چھڑایا جائے اور اسرائیل نے جو غزہ کی سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے اس قبضے سے بھی غزہ کو آزادی دلائی جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب غزہ کی آزادی دلانے کا وقت آ چکا ہے۔ حماس اس وقت بھرپور اور تابڑ توڑ ایکشن لے گا اور مربوط کارروائیاں کرنے کا فیصلہ کرے گا۔